राम राम मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबकी सोनिया मान। और जो आज बॉर्डरों के ऊपर हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, और ख़ास करके मेरे बुज़ुर्ग बूढ़े किसानों के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जिस तरीके से इन्होंने ड्रोन के द्वारा हमला किया है, गोलियां चलाई हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। और जबकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और यहाँ पे हमारा पूरा हक है कि यहाँ पे हम आंदोलन कर सकें और अपनी आवाज़ रख सकें। और ये कोई गलत आवाज़ नहीं, एमएसपी की बात करने के लिए किसान वहाँ पे गए हैं, जो कि सरकार ने हमारे साथ वादा किया था कि हम एमएसपी फिक्स करेंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लेके आएंगे। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी किसान भाईचारे से कि आप सब लोग वहाँ पर अपने हकों के लिए पहुँचें, और मेरी सरकार से अपील है कि वो इस तरीके का जो वर्तारा कर रही है वो उनको नहीं करना चाहिए किसानों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर। और मेरा हमेशा से किसानों के हक में नारा लगता रहेगा, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान साथियों, मैं डॉक्टर सिक्किम नैन शोकन। जैसा कि आपको पता होगा कि आज हमारे जो हालात हैं वो बड़े, ये कह सकते हैं कि चिंताजनक है। वाकई में ये लगता है कि हम इस लोकतंत्र के अंदर हम नहीं जी रहे। लोकतंत्र नहीं, अलठतंत्र काम कर रहा है। और जो हमारी सीमाओं के हालात हैं वो बड़े, जैसे दातावाड़ा है, वहाँ भी ईंटों के साथ और गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। हम आज़ाद भारत में रहते हैं और अपने अधिकारों की मांग करना बड़ा, मतलब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम अधिकारों की मांग कर सकते हैं एक संवैधानिक ढंग से, क्योंकि हमें अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में। पर हालात ये है कि अपने हकों की आवाज़ों के लिए हमारे साथ ऐसा, मतलब पाकिस्तान या चीन जैसे बॉर्डरों के हालात होते थे, वो बॉर्डर वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ दातावाड़ा देख सकते हो, शंभू बॉर्डर देख सकते हो। और शंभू बॉर्डर में तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे किसान साथियों को भी और पुलिस को भी लाठीचार्ज भी हुए हैं, जिसकी वजह से चोटें लगी हैं। तो इस सरकार को हम कहना चाहते हैं कि हमारे ही लोगों को हमारे सामने मत खड़ा कीजिए, हमें धर्म संकट में मत डालिए। हमें एमएसपी की गारंटी है, जो बिजली बिल 2023 है, लखीमपुर के जो दोषी हैं उनको सज़ा देने के लिए, दिलाने के लिए हम आपके दरबार में आ रहे हैं। यदि आपको किसानों से इतना ही डर लगता है तो आपने जो वादे हमारे साथ किए थे, हमने आंदोलन को स्थगित किया था, आंदोलन को ख़त्म नहीं किया, तो आप उसके बारे में सोचते और उसको लागू करते। 2 साल हो गए, किसान चंद संगठनों ने ये कॉल दी थी, संयुक्त मोर्चे की कॉल नहीं है। पर ये सरकार ये मत भूले कि वो भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे काके ताऊ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। यदि हालात आपने ऐसे ही रखे तो आपकी फिर खैर नहीं। तो आप लोगों, इस सरकार से हम दोबारा कहना चाहते हैं कि अपनी ये गोला बारूद, ये चीज़ें यदि आपको यूज करने का ज़्यादा शौक है तो इसको चीन की सीमा पे करिए, ताकि वो हमारे देश की सीमाओं के अंदर घुसे आ रहे हैं। हमारी बहुत सी जगह और जो स्थान है उनको कब्जा लिया है। हम एक बात बताओ, पंजाब क्या दूसरे देश का हिस्सा है जो आप लोगों ने इतने बैरिकेड्स कर रखे हैं? हमने जबकि आज तो हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है कि आप रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि वो सिर्फ हमारे रास्ते से जा रहे थे, यहाँ बैठ नहीं रहे थे। और दिल्ली पर सबका अधिकार है। आपने जो हालात इस देश के अंदर पैदा कर दिए ये अच्छे नहीं है, क्योंकि आप ईवीएम के दम पे जो आज लाठीचार्ज और तानाशाही कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे हम बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन कराएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपको गांव का मेंबर भी नहीं बनाएंगे। आपने हर तबके को बार बार पीटा है। और हम दोबारा से कहना चाहते हैं कि सरकार अपनी घटिया हरकतों से बाज आए, हमें अपनों के सामने ना खड़ा करे, क्योंकि किसान भी और जवान भी एक ही पेड़ के पत्ते हैं। और कोशिश करें कि इस चीज़ को आप अवॉइड करें, नहीं तो एक इलाज है इस देश के अंदर, लोकतंत्र खत्म हो चुका है और अघोषित इमरजेंसी है। तो मेरा सभी जो पुलिस भाई हैं या आर्मी है उनसे निवेदन है, अपने काके ताऊ माँ बहनों के सिर फोड़ने की बजाय इस बंदूक को रख दीजिए और लौट आइए। हम भी जहाँ 2 रोटी खा रहे हैं आपको भी मिलेगी, क्योंकि इस सरकार का जो तानाशाह है वो हमें ही यूज कर रहा है अपनों को, अपनों के खिलाफ। तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे काके ताऊ जो आर्मी और फौज पुलिस में हैं वो लोग अपनी हथियारों को रखेंगे और इस सरकार को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
जय जवान जय किसान। और दोबारा से सरकार से विनती है कि अपनी हरकतों से बाज आए और दिल्ली जाने दिया जाए और जो इन संगठनों की मांग है उसको पूरा किया जाए। जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय जवान साथियों।